जय हिंद। मैथ टेक्निक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको 12th क्लास के लिए मैंने एक स्पेशल अनाउंसमेंट किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं 12th क्लास के लिए जितना मुझसे हो सकेगा, जितना मैं आपकी तैयारी में मदद कर सकूंगा उतना करूंगा। तो उसी आगाज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने आपको फिजिक्स का लेक्चर शुरू किया है आज से। और ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। ऑप्टिक्स ही स्टार्ट करने का क्या मकसद है, क्या रीजन है कि हमने ऑप्टिक्स को ही चुना है? तो देखिए, मैक्सिमम ज्यादातर क्वेश्चन ऑप्टिक्स से ही पूछे जाते हैं। लगभग लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछ लिए जाते हैं सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ऑप्टिक्स है क्या, है ना। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो देखिए, फिजिक्स का यह वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। अब लाइट के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? तो लाइट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट का गुण क्या है, क्या गुण है लाइट में। ये पढ़ते हैं कि लाइट का बिहेवियर क्या है। लाइट अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का व्यवहार करता है, अलग अलग बिहेव करता है, तो उसका क्या बिहेवियर है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लेते हैं कि लाइट ऐसे वस्तु पर गिर रहा है जिसका जो साइज है, इस लाइट के तरंगदैर्घ्य, अभी आपको तरंगदैर्घ्य समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बस मेरी बातों को सुनिए, आगे मैं आपको सब क्लियर करूंगा, ठीक है। जो लाइट का तरंगदैर्घ्य है, ये वस्तु के तरंगदैर्घ्य से अगर बहुत बहुत छोटा हो जाए, यानी ये वाला बहुत बहुत बड़ा हो जाए, तो उस केस में लाइट का एक ब्रांच निकल के आता है, ऑप्टिक्स का एक ब्रांच निकल के आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को यह मान के चलते हैं कि एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है ना। क्या गमन कर रहा है? सीधी रेखा में गमन करना है। लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी लाइट सीधी रेखा में गमन कर रहा है, और लाइट के इस सीधी रेखा में गमन करने को किरण कहा जाता है। अब जितनी भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं, उसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारा प्रकाश क्या है, एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, यानी उसको हम किरण मान के चलते हैं, ठीक है। जैसे आप बहुत सारी घटनाएं आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। जैसे हम लोग मिरर में कभी कभी हम लोग देखते हैं तो डर जाते हैं, अरे, है ना, डरते हैं कि नहीं। मिरर मिरर में हम लोग अपने आप को जब देखते हैं तो लगता है ना कि अपने जैसा ही कोई वहां पे उसमें है, अपने जैसा ही कोई दिखता है कि नहीं। तो ये भी एक क्या है, लाइट का ही बिहेवियर है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हमें हमें लगता है कि हमारे जैसा ही उस बगल कोई है, ठीक है। जैसे बाल्टी में अगर हम लोग सिक्का डाल देते हैं तो लगता है कि सिक्का ऊपर ऊपर उठा हुआ है, रियल में तो उठा हुआ होता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है। ये भी लाइट की प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर के छड़ी डाल देंगे तो छड़ी टेढ़ा दिखाई देता है ना। मछली जैसे जैसे तालाब होता है, तालाब है ना, तालाब में मछली को मारना है तो मछली रियल पोजीशन में कुछ और होती है, दिखती कुछ और पोजीशन पे। तो जो मछुआरे होते हैं वो रियल पोजीशन को नहीं देख के ऑपरेंट पोजीशन पे मारते हैं, यानी जहां से वो उठा हुआ दिखती है। तो ये सब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो मछुआरों को क्या फिजिक्स की नॉलेज होती है? नहीं, उन लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है कब कैसे करना है, बात समझ रहे कि नहीं। तो जितनी भी ये घटनाएं मैंने आपको बताई, ये सब क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और छाया का बनना, फॉर्मेशन ऑफ शैडो, इमेज का बनना, कैसे इमेज बनता है ना। ये जितनी भी चीजें, ये सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एक और लाइट की जो लाइट का ये नेचर होता है, उसको बोलते हैं वेव नेचर। वेव नेचर में लाइट को वेव माना जाता है ना, मान के चलते हैं कि वेव, लाइट क्या है, एक वेव है। और लाइट को जब वेव क्यों मानेंगे वेव? तो देखिए, लाइट का जो तरंगदैर्घ्य है, अगर वस्तु का जो साइज है, वो तरंगदैर्घ्य के साइज के लगभग लगभग बराबर हो जाए, तो उस केस में हम लोग ये मान के चलते हैं कि लाइट एक वेव की तरह ट्रेवल कर रहा है। और वेव की तरह ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब उसको उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। जैसे लाइट का इंटरफेरेंस, लाइट का डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ध्रुवन, है ना, व्यातीकरण, तो ये जितने भी हम बोल रहे हैं, ये सब क्या है, वेव ऑप्टिक्स की पार्ट है। अब लाइट को कभी एक अलग ब्रांच में, उसमें लाइट को फोटोन माना जाता है। फोटोन का मतलब क्या होता है? फोटोन का मतलब लाइट को हम लोग एक एनर्जी पैकेट के रूप में मान के चलते हैं। लाइट को एक पार्टिकल नेचर मान के चलते हैं। पार्टिकल नेचर जब मानते हैं तो लाइट क्या होता है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर का हो जाएगा। तो उस केस में वो एक एनर्जी पैकेट होगा, उसी एनर्जी पैकेट को फोटोन कहते हैं। इस फोटोन, जब लाइट को फोटोन मान के चलते हैं तो उस केस को हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं। तो
अलग अलग जगह लाइट अलग अलग तरह का बिहेव करता है, अलग अलग बिहेवियर उसकी होती है, अलग अलग गुण होती है। तो उन सब चीजों के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के बारे में। अब ऑप्टिक्स का मैं आपको डिफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने आपको हर चीज लिख दी है। मैंने लिखा है कि ऑप्टिक्स क्या है, ठीक है ना। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यानी लाइट का बिहेवियर क्या है। मैंने आपको बताया बिहेव अलग अलग होता है इसका। देखें जैसे लाइट कभी कभी स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करता है, कभी कभी वेव नेचर का हो जाता है, कभी कभी पार्टिकल नेचर का हो जाता है। तो लाइट का बिहेवियर क्या है, ठीक है। दूसरा चीज लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट का क्या क्या गुण है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका गुण क्या है और बिहेवियर क्या है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिकी। लाइट इज दैट पार्ट ऑफ, अब देखिए लाइट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वैसा पार्ट है जिसकी वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा एक और बात इसमें आप लिख सकते हैं कि लाइट जो होता है, लाइट इज इनविजिबल। लाइट हमें दिखाई नहीं, प्रकाश अदृश्यमान है। क्या है, अदृश्यमान है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ये वह पार्ट होता है जिसके वजह से हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, ठीक है। प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह पार्ट है जिसके वजह से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है, उसी को क्या कहते हैं, लाइट। यानी जिसके कारण हमें किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वही क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। दूसरा लाइट के बारे में कहें तो लाइट क्या है, इनविजिबल। लाइट को हम नहीं देख सकते हैं, लाइट हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि लाइट की वजह से हमें कोई चीज दिखाई देता है, ठीक है। अब इनविजिबल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपसे जैसे ये हाथ, ठीक है। मैंने जब यहाँ पे हाथ रखा, तो क्या आप मेरे आंख को देख पा रहे हैं, देखिए तो नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब आंख विजिबल है, आपके लिए मेरा आंख विजिबल है। लेकिन जब विजिबल चीजों के सामने अगर मैं कोई अपारदर्शी वस्तु ऐसे लगा देता हूं, तो उस केस में वो विजिबल चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन लाइट, यहाँ पे हर जगह लाइट है ना। तो क्या लाइट के आने की वजह से आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, क्या मैं और कोई वस्तु नहीं दिख पा रहा हूँ, क्या मैं ये लिखा हुआ नहीं देख पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। तो अगर ये लाइट विजिबल होता, अगर लाइट हमें दिखाई देता, तो अगर कोई भी हम ऐसे लिख दे, ऐसे करते हैं लाइट के गिरते ही, तो हमें कोई चीज दिखाई ही नहीं देता। जैसे लाइट अगर विजिबल होता, लाइट अगर हम लाइट को देख पाते, तो लाइट के आते ही हमें कोई चीज दिखाई ही नहीं देता। समझ रहे कि नहीं। इसका मतलब लाइट विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते, वो अदृश्यमान है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। लाइट जो होता है ना, जैसे कोई वस्तु हो गया, ठीक है। अगर कोई वस्तु हो गया तो उस वस्तु के सामने अगर कोई वस्तु रख देंगे, अपारदर्शी वस्तु, तो वो वस्तु हमें देखना बंद कर देगा। इसका मतलब विजिबल चीजों के सामने अगर कोई वस्तु रख देते हैं जो अपारदर्शी है, जिसके जो प्रकाश को आर पार नहीं कर सकता है, तो उस केस में वो वाली वस्तु हमें नहीं दिखेगी। लेकिन लाइट के वजह से हमें दिखाई तो हर चीज देती है। इसका मतलब लाइट विजिबल नहीं है, इनविजिबल है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से, आप नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेती है तो देखिए प्रकाश के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। पहला बताया कि प्रकाश इनविजिबल होता है, प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, यह अदृश्य होता है। प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है, इसमें दो नेचर पाई जाती है, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। हमने बोला ये पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होता है। इसमें किस भाग में ये लाई करता है, तो विजुअल रीजन का जो तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम लगभग। हमने बोला कि लाइट जो होता है इसके वजह से हमें कोई भी वस्तुएं देख पाते हैं हम, है ना। लाइट दिखता नहीं है लेकिन इसकी वजह से वस्तुएं दिख जाती है, ठीक है। तो लाइट अदृश्यमान है, लेकिन वस्तुएं को दृश्यमान करता है, वही क्या होता है, लाइट, ठीक है। ये वाला बात आपको समझ में आया। एक बेहतर अच्छा से देखिए, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और इसको उतारते चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। ये देख लिए, बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। अब लाइट के बारे में और भी हम लोग बात धीरे धीरे सीखते रहेंगे। पहले मैंने इतना जो बातें बताया उसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं ऑप्टिक्स में हमने अभी ऑप्टिक्स का डेफिनेशन आपको बताया। ये डेफिनेशन क्या होता है डेफिनेशन बताइए। फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, लाइट के
प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, वही क्या होता है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा जाता है। ऑप्टिक्स को कितने भागों में बांटा जाता है बताइए? दो भागों में। एक होता है प्रकाशिकी, सॉरी ऑप्टिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाशिकी। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग हो गया, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बताइए? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक है। देखिए आप लोग मेरे साथ बोलते चलिए, जितना आप लोग बोलते चलेंगे उतना आप लोगों का क्लियर होते चलेगा, ठीक है। तो ज्यामितीय प्रकाशिकी, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का दो पार्ट, ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। बाबूआ तुम लोग जब पढ़ते हो ना तो रूम में अकेले बैठ के पढ़ा करो, ठीक है ना, और वहां पे मेरे साथ बोला करो। जैसे हम बोल रहे हैं ऑप्टिक्स का दो भाग, कौन कौन? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो आप लोग भी बोलिए, है ना, शर्माइए मत। शर्माइएगा तो आप लोग नहीं सीखेंगे, ठीक है। दूसरा होता है फिजिकल ऑप्टिक्स। कौन सा ऑप्टिक्स? फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स, है ना, इसको बोलते हैं भौतिकी प्रकाशिकी। भौतिकी प्रकाशिकी, भौतिकी प्रकाशिकी। अब इस भौतिकी प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग हो गया, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। क्या बोलते हैं इसको? तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। दूसरा आता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स हिंदी में भी वही बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक प्रकाशिकी, है ना, क्वांटम प्रकाशिकी। अब देखिए ऐसा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? तो देखिए जब लाइट को हम लोग रे मान लेंगे, क्या इसमें क्या मान लेंगे हम लाइट को? रे, यानी किरण। किरण क्यों मानते हैं? क्योंकि हम किरण तभी मान सकते हैं जब लाइट को हम ये मान के चल रहे हैं कि लाइट एक सीधी रेखा में गमन कर रहा है, लाइट का जो पाथ है, जो रास्ता है, वो एक स्ट्रेट लाइन है, तभी हम लोग उसको क्या मानेंगे? रे मानेंगे। जब लाइट को हम लोग वेव मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? वेव, यानी तरंग। जब लाइट को हम लोग तरंग मान के चलेंगे तब हमें पढ़ना होगा वेव ऑप्टिक्स। क्या पढ़ना होगा दोस्तों? वेव ऑप्टिक्स। और जब लाइट को पार्टिकल नेचर का मान लिया जाता है, क्या मान लिया जाता है? पार्टिकल नेचर, है ना, पार्टिकल नेचर का ये वेव नेचर का है, वेव नेचर, तरंग प्रकृति। इसमें हम लोग क्या मानते हैं? पार्टिकल नेचर, कण प्रकृति, कण प्रकृति, ठीक है। तो अब चलिए देखिए मेरे साथ बोलते चलिए, ऑप्टिक्स का दो भाग कौन कौन? पहला होगा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। दूसरा होगा फिजिकल ऑप्टिक्स, उसको बोलते हैं भौतिकी प्रकाशिकी। भौतिकी प्रकाशिकी का दो ब्रांच कौन कौन? एक होता है वेव ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। एक होता है क्वांटम ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं क्वांटम प्रकाशिकी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या मान के चलते हैं कि लाइट कैसे मूव कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन, सीधा रेखा में गमन कर रहा है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ मूव कर रहा है, उसको हम लोग किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? किरण। क्या बोलते हैं? बोलिए किरण। साथ साथ बोलते रहिए, ठीक है, तभी सीखेंगे, है ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को क्या मानते हैं? रे मान के चलते हैं। ये मान के चलते हैं कि लाइट सीधी रेखा में गमन कर रहा है। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को वेव मान के चलते हैं, तरंग मान के चलते हैं। इसमें हम लोग वेव ऑप्टिक्स का वेव नेचर पढ़ते हैं, ठीक है। क्वांटम ऑप्टिक्स, इस क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को पार्टिकल नेचर का मान के चलते हैं और पार्टिकल नेचर का मान के चलते हैं, इसलिए हम लोग उस स्टडी करते हैं इस सारी चीजों को क्वांटम ऑप्टिक्स में। एक बेहतर सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, फिर वेव ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, फिर क्वांटम ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने अब लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है ना। देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को ज्यामितीय प्रकाशिकी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और इसको एक और नाम होता है, इसका होता है रे ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम जितनी भी स्टडी करेंगे, जो भी चीज स्टडी करेंगे, उसमें ये मान के चलेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन कर रहा है, प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखिए कब हम लोग मानेंगे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमें पढ़ना चाहिए, तो उसके लिए बोला गया कि व्हेन लाइट फॉल्स दैट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल, यानी
लाइट वैसे वस्तु पर गिर रहा है जिसका लेंथ यानी ऑब्स्टेकल यानी वस्तु का लेंथ प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से ग्रेटर देन द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी प्रकाश ऐसे वस्तु पर गिरता है जिसकी आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बहुत 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 बड़ा हो जाए, उस केस में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसे वस्तु पर लाइट को गिरा रहे हैं जिसका साइज बहुत बड़ा हो जाए, जिसका साइज बहुत बड़ा हो जाए प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के साइज से, तो उस केस में हम लोग जो स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स, है ना। उस केस में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? रे ऑप्टिक्स, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब मैं इसको एक फिगर के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो दोस्तों अभी लाइट चली गई थी हमारे यहाँ की, तो इसलिए थोड़ा वीडियो मैं पूरी तरह इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। देखिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कहा जाता है ज्यामितीय प्रकाशिकी हिंदी में, और इसको बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो समझ में आता है, मतलब कि लाइट ऐसे वस्तु पर गिर रही है जिसकी साइज उस लाइट के वेवलेंथ से, लाइट के तरंगदैर्घ्य से बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, उस केस में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, जब लाइट ऐसे वस्तु पर गिरने लगी जिसकी साइज उसके वेवलेंथ से बहुत बहुत बड़ा हो जाता है, उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है, यानी लाइट सीधी रेखा में गमन कर रहा है। और सीधी रेखा में जब गमन कर रहा है तो सीधी रेखा में गमन, लाइट के सीधी रेखा में गमन करने का जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे। इसीलिए इस टॉपिक को रे ऑप्टिक्स भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लाइट को हम लोग लाइट को वेव भी मान सकते हैं और पार्टिकल नेचर का भी, दोनों। लाइट ये ड्यूल नेचर होता था, है ना। लाइट कैसा नेचर होता था? ड्यूल नेचर, यानी लाइट दो तरह का नेचर रख रहा है। एक नेचर है वेव नेचर और दूसरा नेचर है पार्टिकल नेचर, यानी ड्यूल नेचर। अब हम जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहाँ से आई है, तो एक्चुअली लाइट को वेव मानते हुए ही हम लोग पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लाइट में हम लोग लाइट को रे क्यों मान लेते हैं। क्यों ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को ऐसा मानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं वेव, है ना। देखिए वेव क्या होता है। मान लेते हैं कि किसी दीवार से या कोई ऐसी वस्तु जगह से, है ना, कोई ऐसी वस्तु जगह से, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ हमने एक रस्सी को बांधा। ठीक है, हमने एक यहाँ पे रस्सी बांधा, ये रस्सी ऐसे है। थोड़ी देर बाद एक पर्सन यहाँ पे आते हैं और इन्होंने इस रस्सी को ऐसे करके अप एंड डाउन इन्होंने क्या कर दिया? मोशन करना चालू कर दिया। जैसे इन्होंने मोशन चालू किया तो इस रस्सी में इस तरह का वेव जनरेट हुआ, है ना। इस तरह क्या जनरेट हुआ? वेव। अब देखिए यहाँ का जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी, जो इसकी जो गति है ऊपर की तरफ है, यानी ये वाला पार्टिकल ऊपर भागना चाह रहा है, ये वाला पार्टिकल नीचे भागना चाह रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर भागना चाह रहा है, ये वाला पार्टिकल नीचे भागना चाह रहा है, ये वाला पार्टिकल ऊपर भागना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जितनी भी पार्टिकल है ये मोशन कर रहे हैं, एक तो ऊपर कर रहा है, दूसरा नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है। लेकिन जो वेव है, वेव तो ऐसे मूव कर रहा है ना। वेव कैसे मूव कर रहा है? आगे की तरफ। इसको बोलते हैं v। इसको हम कैसे दिखाते हैं? v। v मतलब स्पीड ऑफ वेव। क्या बोलते हैं इसको? स्पीड ऑफ वेव, तरंग की गति। क्या बोलते हैं इसको? तरंग की गति। तरंग की गति, तरंग की गति, है ना। यानी जैसे ही हमने रस्सी को ऐसे किया तो ऐसे वेव जनरेट हुआ, है ना। वेव जनरेट हुआ, वो वेव की जो स्पीड है वो क्या है? v। अब देखिए, जो एक्चुअल में जब हम रस्सी को ऐसे करते हैं तो वहां से वेव जनरेट होता है। वेव एक्चुअली होता क्या है? वेव होता है कि जैसे यहाँ का पार्टिकल अभी रेस्ट में था, रुका हुआ था, अपने मेन पोजीशन पे था। जैसे ही हमने यहाँ के पार्टिकल, यानी यहाँ के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, जैसे ही डिस्टर्ब किया, ये पार्टिकल का जो मोशन है अप एंड डाउन होने लगा। साथ ही साथ इन्होंने एक ऐसे वेव को जनरेट किया जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है ना। तो जब हम ऐसे रस्सी करें तो क्या यहाँ वाला, अगर ये थोड़ा सा मान लीजिए तो उतना फिक्स नहीं है,
थोड़ा बहुत मतलब मान लेते हैं एक कुर्सी है, सपोज मान लेते हैं कि कोई चीज है, तो क्या ये हिलेगा? हिलेगा कि नहीं? जैसे हम लोग ऐसे करेंगे तो ये वाला हिलने लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ से कोई ना कोई काम हो रहा है, और काम करने कार्य करने की क्षमता, उसी को तो एनर्जी कहते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ ये आदमी कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा है, तभी तो ये वाला हिल रहा है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता यहाँ पे जनरेट हो रही है, यानी यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है। यानी इस पार्टिकल ने क्या खुद इस टेबल को जाके धक्का दिया? नहीं दिया। इसने खुद जाके इस पार्टिकल को धक्का नहीं दिया। क्या यहाँ का पार्टिकल गया था धक्का देने? क्या यहाँ का पार्टिकल गया था धक्का देने? नहीं, कोई पार्टिकल इस कुर्सी को धक्का देने नहीं गया था। जब ये रस्सी से ऐसी थी तब भी अगर पार्टिकल ही धक्का देता तो फिर ये रस्सी, ये वाला चीज अपने आप हिलता, लेकिन ऐसा पहले हो नहीं रहा था। लेकिन जैसे हमने ऐसे किया, ये वाला हिलने लगता है। इसका मतलब यहाँ से एनर्जी दौड़ रही है। क्या दौड़ रही है दोस्तों? एनर्जी। यानी जो स्पीड ऑफ वेव है एक्चुअली में ये एनर्जी की दौड़ने की स्पीड है। किसकी स्पीड है? एनर्जी की दौड़ने की स्पीड है। किसकी स्पीड है दोस्तों? एनर्जी की दौड़ने की स्पीड है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब जैसे ही जब कोई भी अगर पार्टिकल का मोशन, ध्यान समझिएगा, अगर पार्टिकल का मोशन अप एंड डाउन हो, अप एंड डाउन हो, ये है मोशन ऑफ डायरेक्शन लिखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन या प्रोपगेशन, है ना। मोशन या प्रोपेगेशन ऑफ पार्टिकल, है ना। जो भी कण है, जो भी पार्टिकल है, उसका मोशन करने की, गति करने की दिशा, और साथ में ये वाला है स्पीड ऑफ वेव। क्या है ये? स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ एक तरंग की गति है ये v। तो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन मोशन ऐसे आगे, जो वेव है ऐसे आगे प्रोड्यूस कर रहा है। जब इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाता है, यानी जब मोशन ऑफ पार्टिकल, प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल की जो डायरेक्शन है और डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ वेव है, उन दोनों के बीच की अगर बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंग। कैसे तरंग बोलते हैं इसको? अनुप्रस्थ तरंग, है ना। अनुप्रस्थ तरंग। और भी आपको एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लेते कोई रुका हुआ पानी है, ठीक है, तालाब का पानी है, उसमें आप एक पत्थर ऐसे मारेंगे तो क्या होता है? वहां से वेव जनरेट होता है कि नहीं, इस टाइप का। वो भी क्या है? एक प्रकार का ट्रांसवर्स वेव है ना। और अभी मैं वेव के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज है तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रांसवर्स वेव का मतलब होता है कि मोशन, पार्टिकल का मोशन होगा ऐसे, लेकिन तरंग जाएगा 90 डिग्री पे, है ना। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग का, इस टाइप के जो वेव होता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांसवर्स वेव, तो लाइट भी एक प्रकार का कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है ना। लाइट हो गया, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, मैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। थोड़ी देर बाद में इन सभी चीजों को आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक ट्रांसवर्स वेव होता है। जैसे एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव्स हो गए, रेडियो वेव्स होंगे, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब क्या है? ये सब के सब ट्रांसवर्स वेव है ना। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि देखिए, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रे हो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, है ना, ये सभी के सभी कैसे वेव होते हैं? ट्रांसवर्स वेव। अब कोई भी, जब भी ट्रांसवर्स वेव होगा तो उसमें दो चीज बनते हैं। एक पार्टिकल, इस पार्टिकल को आप देख रहे हैं, ये वाला पार्टिकल सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, मैक्सिमम दूरी कवर कर रहा है, अधिकतम दूरी कवर कर रहा है। जो सबसे अधिकतम दूरी करता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, हिंदी में बोलते हैं श्रिंग। क्या बोलते हैं? श्रिंग। जो सबसे मिनिमम दूरी तय कर रहा है उसको बोलते हैं गर्थ, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं इसको? ट्रफ, है ना, TROUGH। तो ये भी क्रेस्ट होगा, ये ट्रफ होगा, क्रेस्ट। अब दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं? लेमडा। यानी ये क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, है ना, ये तरंग दैर्घ्य हो गया।
दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को भी क्या बोलते हैं? लेमडा। यानी ये भी क्या हो गया? लेमडा हो गया। ठीक है, दो लगातार क्रेस्ट के बीच की दूरी और दो लगातार ट्रफ के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? लेमडा। यहाँ देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे ही मान लेते कोई वेव हो गया, है ना, तो ये वाला ये क्रेस्ट हो गया, तो ये क्रेस्ट हो गया, तो ये वाला क्या हो गया? लेमडा वेवलेंथ हो जाएगा। ये ट्रफ हो गया, इसके बीच की दूरी की क्या होगा? लेमडा हो जाएगा। देखिए ये अभी डिफिनीशन अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, इसको मैं और आपको बढ़िया से बताऊंगा जब तरंगदैर्घ्य पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हमने ये सीखा कि जब किसी भी वेव का, अगर किसी वेव का डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो ऐसे वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और हमने ये भी सीखा कि लाइट वेव एक प्रकार का कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? ट्रांसवर्स वेव होते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और बात सीखा, अगर मान लीजिए कि किसी भी वेव का स्पीड दिया हो तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो उस स्पीड, उस वहां पे एनर्जी की दौड़ने की वही स्पीड है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब जैसे होता क्या है, ये वाला दिख रहा है क्या? ये वाला दिख रहा है? ठीक है। देखिए अब जो लाइट होता है, लाइट है ना, ये देखिए लाइट का वेव, लाइट ये क्रेस्ट हो गया और ये क्रेस्ट हो गया, है ना, ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लेमडा। ये ट्रफ और ये ट्रफ, इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं? लेमडा। क्या कहते हैं? लेमडा। तो लाइट का जो तरंगदैर्घ्य होता है लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, और इसको कभी किसी किसी बुक में 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच दिया रहता है। किसी किसी बुक में 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच दिया रहता है। तो देखिए डेटा जो भी होगा, जो भी आपको डेटा दिया होगा लगभग इसी के बीच में दिया होगा। अब एक बात बताइए आप, एक एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है लगभग 10⁻⁻10 मीटर, है ना। यानी एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना एक 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 चीज का इतना हिस्सा, मतलब सोच लीजिए ये मीटर का इतना छोटा हिस्सा है। कितना छोटा हो गया ये तरंगदैर्घ्य? लगभग बहुत बहुत छोटा है। और मान लीजिए इसी लाइट को अगर हम, ये लाइट है, ठीक है, अगर इस लाइट को ऐसे वस्तु पर गिराए, ऐसे वस्तु पर गिराए जिसका लेंथ, और इस देखिए ये वाला क्या हो जाएगा? लेमडा हो जाएगा, है ना, ये वाला लेमडा हो जाएगा, या इसको आप लेके चलेंगे तो ये लेमडा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लेमडा और एल को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ देखेंगे एल बहुत बड़ा। अगर हम एल को 2 मीटर भी ले लें तो 2 मीटर में, और ये कहाँ 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम, तो बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब लेमडा को क्या होता है, लेमडा जो होता है बहुत छोटा हो जाता है एल से। यानी साइज ऑफ लेंथ क्या हो जाता है? बहुत छोटा। जब साइज ऑफ लेंथ बहुत छोटा हो जाएगा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से, तो इस केस में हमें लाइट को क्या मान लेते हैं? रे मान लेते हैं। लाइट को क्या मानते हैं? रे मान लेते हैं ना। यानी हम मान के चलते हैं कि लाइट सीधी रेखा में क्या कर रहा है? गमन कर रहा है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है। इस केस में ये देखिए, ये जब लेमडा बहुत छोटा हो जाएगा तो लगभग ये दूरी करीब आने लगेगी, है ना, एकदम करीब आने लगी, इतनी करीब आ जाएगी कि आप उसको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मान सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट को रे मान, लाइट जो है उसको जो गमन करता है, जो इसका पाथ होता है उसको हम लोग रे मान लेते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, उसी को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये वाला बात समझ में आया आपको? तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कुछ नहीं होता, बस उसमें क्या होता है, जो वस्तु की साइज हो जाती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के साइज से बहुत बड़ा हो जाती है। इस केस में हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये वाला बात आपको क्लियर हुआ? बताइए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने सीखा कि अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अगर बहुत छोटा हो जाए साइज ऑफ लेंथ से, यानी ये वाला प्रकाश का क्या है, ये बताइए? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, है ना, वस्तु का आकार,
वस्तु का आकार, यानी वस्तु का आकार प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से बहुत बहुत छोटा हो जाए तो इस केस में हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या क्या पढ़ते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, है ना, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना। इसको बोलते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी, ज्यामितीय प्रकाशिकी, ठीक है। यानी अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत बहुत छोटा हो जाए वस्तु के आकार से तो उस केस में हम लोग कौन सा ऑप्टिक्स पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो मतलब इस तरह की बातों को फॉलो करती है? जैसे अगर हम पानी में अगर हम सिक्का डाल देते हैं, ठीक है ना, और जब हम सिक्का को बाहर से देखते हैं, पानी के बाहर से बाल्टी में देखते हैं, बाल्टी में जो सिक्का पड़ा हुआ है और उसको हम लोग बाल्टी के बाहर से देख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं, मतलब बाल्टी रखा हुआ है उसमें सिक्का डाला हुआ है और हम यहाँ से देख रहे हैं, तो उस केस में हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है ना, तो वो भी क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होता है। दूसरा, बाल्टी में छड़ी डाल देते हैं तो छड़ी टेढ़ा दिखता है, वो भी क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में होता है। और इमेज का बनना, जैसे हम अपने शीशा में अपने जैसे आदमी को देखते हैं, वो क्या होता है? प्रतिबिंब का बनना। दूसरा, जब हम प्रिज्म जो होता है उससे लाइट को पास कराते हैं तो प्रिज्म का 7 भागों में टूट जाना, 7 कलरों में टूट जाना, क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उसको बोले डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। छाया का बनना, जैसे हम किसी पर कोई लाइट के अगर रास्ते में आते हैं तो हमारा एक उस छाया बनता है, वो क्या होता है? शैडो फॉर्मेशन, है ना। इमेज का बनना, जैसे साइड उत्तल दर्पण में हम लोग क्या देखते हैं? इमेज बनता है कि नहीं? तो इसके बहुत सारे हमें यूज मिलते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, टेलीस्कोप कैसे काम करता है, इन सभी चीजों को हम इसी में पढ़ेंगे, किसमें? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और इन सभी में हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्रकाश हमेशा क्या सीधी रेखा में गमन कर रहा है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन कर रहा है, और इसी सीधी रेखा में गमन करने की जो कहानी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, यानी रे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, प्रकाश का परावर्तन, है ना। दूसरा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, है ना, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। तीसरा, शैडो का बनना, शैडो फॉर्मेशन, छाया का बनना, है ना, छाया का बनना। और क्या पढ़ते हैं? इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का बनना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, यहाँ दिख रहा है क्या नीचे? सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जितने भी होते हैं ये सब हम किस में पढ़ते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट मैं मेजर ले रहा हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसके 2 नियम होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दोनों माध्यम अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना, तो प्रकाश अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है या अभिलंब से दूर भागता है, यानी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से विचलित हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। छाया का बनना, जब कोई भी किसी भी अपारदर्शी वस्तु के सामने लाइट के कोई प्रकाश स्रोत है ना, प्रकाश का सोर्स है, अगर उसके
रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो उसमें छाया बनने लगता है, एक काला सा स्पॉट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, शैडो फॉर्मेशन। इमेज बनता है ना, जैसे कोई भी प्रतिबिंब बनता है, वो दो तरह के प्रतिबिंब होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं रियल इमेज, एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं इमेजनरी इमेज। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जब लाइट को प्रिज्म से पास कराते हैं तो उसमें लाइट का 7 कलरों में टूट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड स्कोप, ये सभी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो आप इसका एक अच्छा से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, ठीक है ना। चलिए उतारिए इसको। अगला पॉइंट देखिए मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या लिखा है, मैंने वो लिखा है यहाँ पे कि इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स लाइट प्रोपगेट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ कॉल्ड रे। यानी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट जो होता है एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है ना। क्या कैसा फॉलो करता है वो, एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, जिसे हम लोग किरण कहते हैं। ज्यामितीय प्रकाशिकी में प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करना ही क्या कहलाता है, किरण कहलाता है। अब ये मैंने क्यों लिखा, देखिए अगर हम लाइट का वेव नेचर अगर मैं ड्रॉ करूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो लाइट कुछ इस टाइप से है ना। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये होता है क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, है ना। अभी मैंने आपको बोला कि दो क्रेस्ट के बीच की दूरी लेमडा होती है, यानी वेवलेंथ होता है, यानी तरंगदैर्घ्य होता है। क्या होता है ये, वेव लेंथ, तरंग धैर्य, है ना। क्या होता है ये, तरंग धैर्य। या दो ट्रफ के बीच की दूरी भी क्या होती है, लेमडा होती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रकाश का जो लेमडा होता है, लेमडा ऑफ एल, क्या लिखा मैंने इसका, प्रकाश का तरंग धैर्य, है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है, लगभग हम अभी मान के चल रहे हैं कि 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, बीच होता है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक एंगस्ट्रॉम जो होता है लगभग 10 का पावर -10 मीटर के बराबर होता है। यानी ये वेवलेंथ इतना, जो लेमडा है, लेमडा एल है, ये इतना इतना छोटा है, वेरी वेरी स्मॉल। कितना है, बहुत बहुत छोटा, है ना। लेमडा बहुत बहुत छोटा है ना, बहुत बहुत छोटा, है ना। जब ये बहुत बहुत छोटा होता है तो ये दूरी इतना, ये तो दूरी हम दिखाए हैं लेकिन इतना बड़ा है नहीं, ये बहुत बहुत छोटा, इतना बहुत करीब है, इतना करीब है, लेमडा बहुत करीब है ना। तो बहुत करीब है तो लगभग लगभग इसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन की तरफ क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि किस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत करीब एकदम एकदम ऐसे, है ना। इसको मान लेते हैं कि क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये कैसा पाथ हो गया, एक स्ट्रेट लाइन पाथ। इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, किरण बोल देते हैं, यानी रे बोल देते हैं। तो क्यों हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन पाथ मान लेते हैं, क्योंकि लेमडा इतना ना छोटा होता है, और इतना छोटा होने के बावजूद भी ऐसे वस्तु पर गिरता है जिसकी साइज क्या होती है, बहुत बहुत बड़ी होती है। इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को हम लोग क्या बोल देते हैं, रे बोल देते हैं। बात समझ में आपको, तो क्यों किरण मानते हैं, ये इसका रीजन है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप उसको कॉपी में उतारिए, पॉज करके उतारिए, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अभी हमने आपको बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश के सीधी रेखा में गमन करने के जो पाथ होता है, जो रास्ता होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब किरणों का एक समूह हो जाए, यानी बहुत सारी किरणें हो जाए, उस केस में हम लोग उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए अब मैं आपको एक टर्म लिख रहा हूँ, बीम ऑफ लाइट। क्या लिखा मैंने, बीम ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं प्रकाश पुंज, है ना, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कुछ नहीं होता है, देखिए प्रकाश पुंज में होता है कलेक्शन ऑफ रेज, है ना, कलेक्शन ऑफ रेज, है ना, कलेक्शन ऑफ रेज यानी किरणों के समूह, किरणों का समूह, किरणों का समूह जो होता है वही क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रे क्या होता है, बीम होता है ना, बीम ऑफ लाइट होता है, प्रकाश पुंज होते हैं। अब ये प्रकाश किरणों, बीम ऑफ लाइट जो होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। पहला कौन होता है, पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पहला कौन होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना। इसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। देखिए प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी इसको कह देते हैं, किरण पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज या समानांतर किरण, समानांतर प्रकाश
पुंज, ठीक है। दूसरा होता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो पहला होता है, देखिए पहला होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको हिंदी में कहा जाता है अभिसारी या संतृप्त प्रकाश पुंज, है ना। तीसरा टाइप का होता है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, है ना। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं अपसारी या अपसृप्त प्रकाश पुंज, है ना। तो तीन तरह के प्रकाश पुंज होते हैं। एक होता है, देखिए बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रेज, किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर पहला जो होगा उसको बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, समानांतर किरण प्रकाश पुंज। दूसरा होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं अभिसारी और संतृप्त प्रकाश पुंज। तीसरा होता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं अपसारी और अपसृप्त प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट में लाइट जो होती है वो पैरेलल आती है, यानी एक दूसरे के समानांतर होती है। वो जितनी भी दूर से आने वाली किरणें होती है, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, वो सब कैसी होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। डाइवर्जेंट में क्या होता है, सभी किरणें एक पार्टिकुलर बिंदु पे आके क्या होती है, मिलती है, सभी पार्टिकुलर बिंदु पर क्या होती है, आके मिलती है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, सभी जो बीम ऑफ लाइट, जितने भी लाइट किरणों का समूह होता है वो एक जगह से निकलती है। तो बारी बारी से हम सबको देखते हैं, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश पुंज तीन तरह के होते हैं। पहला प्रकाश पुंज क्या था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा था कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा था डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, हिंदी में समानांतर प्रकाश पुंज, अपसरित प्रकाश पुंज और संसरित प्रकाश पुंज। अभिसारी अपसारी ये सब आप लोग देख ही चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, समानांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। तो देखिए समानांतर प्रकाश पुंज में जो भी किरणों का समूह होता है, किरणों का क्या होता है, इसमें समूह, किरणों का जो भी समूह होता है, किरणों का समूह, कलेक्शन ऑफ रेज, यानी जो भी किरणों का समूह होगा वो सब आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे एक दूसरे के, है ना, समानांतर होंगे एक दूसरे के, यानी पैरेलल टू ईच अदर, है ना, पैरेलल टू ईच अदर। मेरे साथ साथ आप लोग लिखते चलिए अपने अपने कॉपी पर, एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ते रहिए, ठीक है ना दोस्त, ऑफलाइन की तरह ही हम लोग पढ़ रहे हैं आराम आराम से। तो समानांतर प्रकाश पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, वैसा किरणों का समूह जो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए कब कोई किरणों का समूह समानांतर हो सकता है, तो जितने भी अनंत से किरणें आती हैं, अनंत, फिजिक्स में अनंत का मतलब होता है काफी दूर, है ना, अनंत का मतलब क्या होता है, काफी दूर, यानी जितने भी इनफाइनाइट से आती हैं, जो भी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी लाइट कमिंग फ्रॉम अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें। फिजिक्स में अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, है ना, काफी दूर है वो। अनंत से आने वाली जितने भी प्रकाश की किरणें होती हैं, लाइट कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस, वो सभी के सभी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं। यानी अनंत से आने वाली जितने भी प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के क्या होंगी, समानांतर। जैसे सन से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूरज, सनलाइट, सूरज की रोशनी, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है, समानांतर होती है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, समानांतर। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, ये क्या है, पैरेलल है, ये सब भी क्या है, पैरेलल, ठीक है। तो समानांतर प्रकाश पुंज में हमने क्या समझा,
किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो उसको समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जितने भी दूर से आने वाली किरणें होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली किरणें होती है, जैसे सूरज से आने वाली जितने भी किरणें होती है सब क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला जो हम देखते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कौन सा बीम? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट क्या है? इसका हिंदी था बताइए। अभिसारी, है ना, अभिसारी प्रकाश पुंज। अब बार बार मैं ये लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो बार बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, टाइम भी कंज्यूम होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में क्या होता है, इसमें किरणों का समूह एक बिंदु पर मिलती है, रियल में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी वैसे किरणों का समूह जो किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना। कलेक्शन ऑफ रेज मीट या appear to meet, है ना, मीट या appear to meet at a point that collection of rays is called convergent beam of light। यानी प्रकाश का वैसा किरणों का समूह, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एग्जांपल समझते हैं, जैसे देखिए ऐसी किरणें आ रही थी, किसी कहीं से आ रही है, ये भी 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 आ रही है, तो ये सभी प्रकाश पुंज ये देखिए जितने भी किरणों का समूह है, कलेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या है, यहाँ पे एक बिंदु पर मिलती है, रियल में मिल रही है। यहाँ पे जो मिलना है उन लोगों का रियल में हो रहा है, वास्तविकता और सच्चाई में हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना, सच्चाई में हो रहा है। लेकिन एक और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे हम थोड़ी देर बाद कुछ देर आगे वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि समतल दर्पण क्या होता है। बस आप इसको तो जानते हैं ना, ये समतल दर्पण जो हम लोग शीशा यूज करते हैं घरों में अपने, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ से रे पास गई, परावर्तन का नियम क्या कहता है, जितना से आया था उतना से ही जाना है उसको, है ना। ये वाला जो 90 डिग्री पे होता है, जिसका आई 0 होगा, आर 0 होगा, उसी दिशा में लौट जाएगा, है ना। इसको अब थोड़ा पीछे की तरफ मिलाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक लाइट आया, जितना से आया था उतना से ही जाना होगा इसको, है ना। ये अगर फाई है, इसको भी फाई होना पड़ेगा, यानी जितना से आ रहा है उतना से ही जाएगा। जब इसको पीछे से मिलाते हैं तो यहाँ मिलता है। तो देखिए ना, ऐसा लग रहा है ना कि ये वाला जितनी भी लाइट है यहाँ आके क्या हो रही है, मिल रही है, यहाँ आके क्या हो रही है, मिल रही है। लेकिन क्या ये वास्तविक रूप से मिल रही है क्या? यहाँ वास्तविक रूप से मिल नहीं रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, लेकिन वास्तविक रूप से मिल नहीं रही है। तो जहाँ पे वास्तविक रूप से मिल रही है, ऐसा लगेगा, तो उसी को बोलते हैं क्या, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। या मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसको भी क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ में आया वाला आपको ये वाला चीज? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रे इज नोन टू स्टार्ट और appear to known to start at a given point to travel in different direction। सभी किरणों का समूह एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है। अब ये कैसे समझेंगे, जैसे देखिए कोई लाइट सोर्स हो गया, बल्ब हो गया, तो बल्ब से क्या होती है, लाइट निकलती है कि नहीं, बल्ब से लाइट निकलती है, और विभिन्न डायरेक्शन यानी ऑल डायरेक्शन में लाइट निकलती है। देखिए सभी डायरेक्शन में लाइट निकल रही है, चारों दिशाओं में निकल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे देखिए यहां से एक रे ऐसी आई
जो क्या होगी, टकरा के ऐसे ही चली जाती है। समतल दर्पण में यही तो होता है। इसको हम थोड़ा पीछे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ से ये रे आई और जितना से आई थी उतना से चली जाएगी, जितना से आई थी उतना से चली जाएगी। ये रे को देखिए, जितना से आई थी उतना से चली जाएगी। जब इसको हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि ये जितनी भी रेज हैं, ये देखिए यहाँ पे रियल में रे यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकल रहा है, लेकिन रियल में रे निकल नहीं रहा है। तो ये भी डाइवर्जेंट है, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि विभिन्न डायरेक्शन में निकल के रे जा रही है ना, लेकिन रियल में जा तो नहीं रही है ना। तो ये जितने भी हमने बताया इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें कुछ समझाने वाला बात ही नहीं है। अगर निकलेगी चारों दिशा में तो डाइवर्जेंट, अगर एक ही जगह जाके मिल जाएगी तो कन्वर्जेंट, अगर पैरेलल हो जाएगी तो पैरेलल। ठीक है, उतारिए इसको। तो अब देखते हैं जो ऑप्टिक्स का अगला टाइप है उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है कि अब लाइट ऐसे वस्तु पर गिर रही है जिसका जो लाइट का जो तरंगदैर्घ्य है और वस्तु का जो साइज है लगभग एक दूसरे के करीब करीब बराबर है। तो ऐसे वस्तु पर गिरेगी तो आप लाइट को रे नहीं मान सकते हैं, लाइट को आप किरण नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों लगभग बराबर है। तो इस केस में लाइट को हम लोग किरण नहीं मानते हैं, लाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, वेव मान लेते हैं। हम मानते हैं कि लाइट कैसा ट्रेवल कर रहा है, किस, अब लाइट का कौन सा नेचर यहाँ पे आ जाएगा, वेव नेचर का, है ना। तो वही मैंने लिखा है, व्हेन लाइट फॉल्स दैट टाइप्स ऑफ ऑब्स्टेकल विच लेंथ ऑफ ऑब्स्टेकल इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। यानी ऑब्स्टेकल जो है, लेंथ ऑफ जो ऑब्स्टेकल है, लेंथ ऑफ ऑब्स्टेकल और वेवलेंथ ऑफ लाइट ये लगभग कंपेरेबल है ना। यानी लगभग कंपेरेबल मतलब क्या है, लगभग बराबर है। यानी प्रकाश ऐसे वस्तु पर गिरता है जिसमें वस्तु की जो लंबाई है और प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है लगभग क्या है, बराबर है। लगभग क्या है, बराबर है। तो इस केस में हम लोग लाइट को वेव मान लेते हैं। फिगर से समझ लेते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि वेव ऐसे जाता है, ठीक है। ये होता है क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, है ना। इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को तो लेमडा कहते हैं, और इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को तो लेमडा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं, बताइए। इसको लेमडा कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो वस्तु है वो भी लेमडवे के बराबर है। कितना बराबर है वो भी लेमडा के ही बराबर है। मतलब ये जो लेल है लगभग ये लेमडा के ही बराबर है। लगभग इसके बराबर है, लेमडा के बराबर है। तो जब लगभग इसी के बराबर है तब इसको आप किरण नहीं मानेंगे, ठीक है ना। किरण मान लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। किरण की प्रॉपर्टी यहाँ आप मत लगाइएगा, किरण आप इसको नहीं मान सकते। किरण मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा कहानी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मानना होगा, लाइट को मानना होगा कि ये वेव है, तरंग है। यानी तरंग मान के आपको यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया ना। तो ये जितने भी ये जब लाइट वेव बन जाता है, जब लाइट का वेव नेचर आ जाता है तो वो हम किस ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में। किस ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं दोस्तों, वेव ऑप्टिक्स, जिसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है उसको बोलते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम प्रकाशिकी। देखिए क्वांटम प्रकाशिकी जो होता है ना, ये ना ही आपको 12th क्लास में पढ़ना है और ना ही आपके सिलेबस में आप कहीं मेंशन है, ठीक है ना। क्वांटम ऑप्टिक्स आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है, ना आपको जेई में पढ़ना है, ना आपको मेडिकल में पढ़ना है, कहीं नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो क्वांटम ऑप्टिक्स है ना, ये पार्टिकल पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, पार्टिकल पर। यानी ये वाला जो है ये बताता है कि इसमें हम वही चीज को स्टडी करेंगे जो इसमें पार्टिकल नेचर का है ना। लाइट के दो नेचर मैंने आपको बताया था ना, लाइट होता है ड्यूल नेचर का। पहले क्वेश्चन तो ये पूछता है कि लाइट क्या कौन सा नेचर होता है, ड्यूल नेचर। कुछ ऐसे ऑप्शन में दे देगा तो आपको क्या ऑप्शन में मारना है, ड्यूल नेचर मारना है। उससे और पूछेगा कि लाइट का नेचर क्या क्या होता है, वेव नेचर का होता है तो होता है, पार्टिकल नेचर का होता है तो होता है। दोनों ऑप्शन मारना पड़ेगा, ठीक है ना। ए और बी आपको इससे करके दे देगा, ए और बी दोनों। लड़का जाके वेव नेचर सही मार के आ जाता है। समझिए भाई, वेव नेचर सही नहीं होगा, वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर भी सही होगा। अब जब लाइट को पार्टिकल मान लेते हैं तो लाइट को मानते हैं, लाइट क्या है, एक एनर्जी पैकेट है, ठीक है ना। लाइट क्या है दोस्तों, एक एनर्जी पैकेट है, जिस एनर्जी पैकेट को हम लोग फोटोन कहते हैं। देखिए समझिएगा बात को, ये देखिए ये वाला एक एनर्जी पैकेट हो गया, ये पूरा एक बंडल जो बना है, बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट। ये क्या है, बंडल ऑफ एनर्जी पैकेट।
इसी बंडल ऑफ एनर्जी ऑफ पैकेट को बोलते हैं हम लोग फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन, है ना। तो लाइट क्या है? एक बंडल ऑफ एनर्जी ऑफ पैकेट जिसको कहते हैं फोटोन। अब यही फोटोन की बिहेवियर हम लोग क्या किसमें पढ़ते हैं? क्वांटम ऑप्टिक्स में। तो ये हमारे सिलेबस का नहीं है, बस मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई मैं उसको एक बार आपको रिकैप करता हूँ, ठीक है ना, रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको लाइट के बारे में। मैंने क्या बताया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह पार्ट है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। यानी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर का होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट का ड्यूल नेचर होता है, कौन कौन? वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। और क्या मैंने बताया? लाइट इनविजुअल होता है। लाइट को हम देख नहीं सकते, लेकिन लाइट की वजह से वस्तुएं हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर उसके बाद मैंने बताया ऑप्टिक्स दो तरह के बताया मैंने। एक बताया फिजिकल ऑप्टिक्स, दूसरा बताया आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या होता था कि जो वस्तु की साइज थी और जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य था, वस्तु की साइज बहुत बहुत बड़ा हो जाती थी, उस केस में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट को रे मान के पढ़ते हैं, यानी हम ये मान के चलते हैं कि लाइट सीधी रेखा में गमन कर रहा है। दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स के दो टाइप्स थे, वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में मैंने क्या बताया आपको? वेव ऑप्टिक्स में मैंने ये बताया कि लाइट को हम लोग वेव मान के चलते हैं, ठीक है ना। इसमें वस्तु की साइज और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए उसको वेव माना जाता है। वहां पे हम लोग रे मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वांटम ऑप्टिक्स में लोग पार्टिकल नेचर मानते हैं लाइट का। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि रे क्या होता है? प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना ही क्या कहलाता है? रे कहलाता है। रे के तीन टाइप होते हैं। पैरेलल रे का एक समूह होता है, एक कलेक्शन होता है, उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट होते हैं तीन तरह के, एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होती है? सभी किरणों का समूह समानांतर होती है। दूर से आने वाली जितनी भी किरणें होती है, जो अनंत से आने वाली जितनी भी किरणें होती है, वो सब क्या होती है? पैरेलल होती है। कन्वर्जेंट में क्या होती है? सभी जो भी किरणें होती है या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना। अपीयर टू मीट या रियली मीट, है ना। और डाइवर्जेंट में क्या होता है? एक जगह से पूरा निकलती है या निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ये सब क्या होता है? लाइट का होता है। तो आज मैंने लाइट का आपको जो ऑप्टिक्स है उसका बेसिक इंट्रो बताया। कल मैं आपको बताऊंगा इसके आगे वाला लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में इससे एक और बेहतर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।